हेलो बच्चों, तो मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख रहे हो क्लास 10 वास्तविक संख्या का वन शॉट हमने पिछले वीडियो में करा चुका है, जिसके लिए PYQs क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हर बोर्ड के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये जान लिए। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं पाएंगे जो कि ना आया हो। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये जान लीजिए, जो भी MCQ बनेंगे वास्तविक संख्या से यहीं से बनेंगे, यहाँ के अलावा कहीं से नहीं बनेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना कि आप देखेंगे कठिन है, लेकिन वह आपको हम आसान भाषा में समझा देंगे। पूरे क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए लिखा है, पूरे क्वेश्चन जो हैं सभी आए हुए हैं, या 2023 में आया है, या 2022 में, या 2019 या 17 15 ऐसे ही आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आप एक भी नहीं देखेंगे कि ना आया हो, ये जान लीजिए। तो इसीलिए पहली बात हम कर देते हैं, अब सीधा हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 2023 और 24 का सिलेबस के हिसाब से उठाया गया है क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो था हमारा, वह अब हो चुका है क्या, कट। यूक्लिड विभाजन कट हो चुका है, सिर्फ एक ही फार्मूला बचा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM गुणे HCM, यही फार्मूला बचा है। तो उस फार्मूले को आप, यही फार्मूला है एक ही, इसे आप याद कर लीजिए। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है क्या, किसी दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए कौन सा फार्मूला सत्य है, बताइए। यहाँ पे हम पहले की बात करें तो कहा है A बराबर लासा मासा और AB गुणे B, यह तो हमें गलत दिखाई दे रहा है सीधे। और तीसरे की बात करें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा, और फिर पहली संख्या दूसरी संख्या। अभी हमने बताया कि सिर्फ एक बार पहली संख्या और दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा दिया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को आप कैसे चिन्हेंगे, ये भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे यह खाली जगह है तो यहाँ पे मैं बता दूँगा कि कैसे आप पहली संख्या दूसरी संख्या को चिन्हेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसकी बात हम तीसरे की बात करें, तीसरा कहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। तो बच्चों यह सही है कि नहीं, तुम ही बताओ। यह सही है कि नहीं। अभी हमने यहाँ पे एक फार्मूले का बात कहा, तो ये हल हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये हम चौथे की बात करें, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहा पहली संख्या गुणे लासा, जिसे हम LCM कहते हैं, और दूसरी संख्या गुणे मासा यानी HCF। तो ऐसा नहीं हो सकता, पहली संख्या दूसरी संख्या एक तरफ रहेंगे और LCM गुणे HCF एक ही तरफ रहेंगे, तभी यह सही होगा। लेकिन इसके अंदर हमें उल्टा दिया है, क्या बच्चों, उल्टा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, साफ साफ गलत। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्या बच्चों, दूसरे क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या दिया है, कहा है कौन सा सहभाज्य संख्या है। का पूछा है कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा। अब सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसे पहले जान लीजिए, तब आपको टिक मार देंगे इसे। देखो क्वेश्चन की बात करें तो 2023 में आया हुआ है, यानी इसी साल आया हुआ है। जो बच्चों ने फरवरी में एग्ज़ाम दिया था, 2023 के फरवरी में। अब आप 2023 में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका 2024 में आएगा पेपर, तो उनके लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जिसके अंदर मैंने बता दिया, आप इसे जानो, सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य, तो ये आप जानिए पहले कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। देखो सहभाज्य संख्या जो उसका HCF LCM आपको मालूम होगा क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं अभी बताता हूँ, सब चीज़ चलूँगा। तो HCF सहभाज्य संख्या जिसका HCF एक हो, यानी हम बात करें HCF कब होगा एक, जो अभाज्य संख्या हो तब उसका। मान लीजिए 2 और 4 का अगर हमें HCF पूछे तो 2 को हम तोड़ेंगे, 2 एक कम 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमें 2 2 कॉमन हो रहा है।
यानी हमारे यहाँ से HCF निकलेगा जो HCF कितना निकल रहा है बच्चों, 2 निकल रहा है। लेकिन 2 हमने नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमें पढ़ा है HCF 1 आना चाहिए। यानी हमें दूसरी संख्या लेना होगा। यानी अगर हम 5 और 3 का अगर HCF निकालें तो हमारे HCF कितने मिलेगा बच्चों, 1। यानी सहभाज्य संख्या वो होते हैं जिनका HCF 1 आए। क्या बच्चों, सहभाज्य संख्या जो खुद के पहाड़े में कटे, ऐसे समझो, जो खुद के पहाड़े में कटे और किसी के पहाड़े में ना कटे। तो यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा 18 और 25 है, यह क्या लग रहा है तुमको? 18 और 25 का है? देखो 18 किस से 2 के टेबल में आ सकता है और 6 के भी टेबल में आ सकता है और 9 के भी टेबल में आ सकता है। यानी इसमें से हमें एक आ गया ना, तो ये कट हो जाएगा, सीधा कट। यानी ये हमें जिसका हमें HCF जो खुद के पहाड़े में आए, इसके अंदर हम देखेंगे 7 एकम 7 होगा, लेकिन 7 या 21 हो जाएगा। यानी ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें, जो हमारा 5 से जब हम करेंगे 5 एकम 5 होगा, लेकिन यह 15 जो है 3 के पहाड़ा में आएगा और 5 के, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। लेकिन जो ये है क्वेश्चन, आप 31 को किसी भी से भी काट देंगे ना तो हम जान लेंगे 31 और लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पे 97 रहना चाहिए। क्या 97 क्वेश्चन में है, लेकिन मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने 93 लिख दिया था, तो गलत है। तो देखेंगे 31 के पहाड़े में आएगा और जो 97 के पहाड़े में आएगा। यानी ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। जिसका HCF 1 है उसी को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इन दोनों का आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन में दें तो उसे आप सबको भाग दे करके चेक कर लेना। अगर उसका HCF 1 आ रहा है, यानी कॉमन 1 है दोनों में, तब समझो ये HCF होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए मैं जितना भी हम लगा दूं कम है, ये जान लो। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर हमें शेषफल क्रमशः कितने मिलते हैं, 5 और 8 प्राप्त होते हैं। अब हमें इसमें और इसमें से भाग दे करके चेक करना है। 11 से अगर आप भाग दीजिएगा, 13 से एक बार भाग दीजिएगा दोनों संख्या को, और इसको भाग दीजिएगा और इसको भाग दीजिएगा। एक संख्या ऐसा है इसमें से, ये क्वेश्चन मैं आपको ले दे रहा हूँ भाग देने के लिए। 11, 13, 15, 18 में से एक संख्या ऐसा है जब इससे, यानी ये क्या लिखा है, 70 और 125 को भाग देंगे एक संख्या, तो हमें शेषफल 70 को भाग देंगे तो वह 5 बार में कटेगा, और 125 को भाग देंगे तो हमें 8 बार में कटेगा। ये जान लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, भाग दे करके चेक कीजिएगा और आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। भाग दे करके इसमें से 100 भाग दीजिएगा। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं ये छोड़ रहा हूँ। भाग देने वाला काम आप पे है। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या है, कहा है दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या का होता है जो खुद से कटे और खुद के पहाड़े में आए, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सहभाज्य वैसे अभाज्य। ये भी क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है।
तो बताइए 2 को अगर हम इसमें से इधर से चलिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं, इसलिए यह तो हमारा आंसर पक्का गलत। और 21 को हम 3 से भी भाग दे सकते हैं, 7 से भी भाग देते हैं, ये भी गलत। लेकिन जो हमारा 0 है और 2 है, इसमें से हमारा 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसे 1 से भाग दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा 0 है, इसे हम 0 से ही भाग दे सकते हैं। 0 एक्का में 0 होगा प्राप्त हमें। 0 एक ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसको लॉक किया जाए बच्चों, 0 को। अब हम बढ़ते हैं संख्या। ये देखो गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहना चाहिए संख्या, थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत हो गया। संख्या 100 कितना है 56 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अभाज्य गुणनखंड का होता है, इसका गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए, या इसका गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए। यानी इस चारों में से एक संख्या ऐसी है जो कि हमें गुणा करने पे इतना मिल जाएगा। अब कैसे चेक किया जाए, देखिए इसे आप जो हमारा 156 है ना, इसे आप भाग दीजिए, अभी आपको मिल जाएगा। तो 156 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14, एक उधर गया तो 8 बचा, 16, 8 को 8 और 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एक हम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 बार में गया। कितने बार में बच्चों, 3 बार में। तो हमारा एक उधर चल गया। अब 18, तो 9 को 9, 9 दूनी 18। अब हम भाग देंगे, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एक कम 3 और 3 तिहाई कितना 9, 13 आया। अब 13 एक कम है 13, यानी 2 गुणे 2 3 गुणे 13, यानी क्या मिल रहा है हमें, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13। यानी अब ऐसा खोजोगे कहाँ है, लेकिन जो हमारा 2 गुणे 2 है, इसमें हम पावर भी लगा सकते हैं। यह अपने पूरे वास्तविक संख्या का अगर 160 सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं किया है तो नहीं किया होगा, तो आपको नहीं मालूम हो सकता है। तो हम इसे 2 गुणे 2 के रूप में, यानी जो संख्या बार बार आया रहे उसे हम उस पर कॉमन लिख सकते हैं। अगर 3 4 बार आया लगता तो हम 3 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 एक ही बार आया है तो उस पर हम पावर नहीं लग सकते। 2 2 बार आया तो इसलिए मैंने 2 पे पावर 2 लगा दिया और 3 को 3 रहने दिया और 13 को 13। अब ऐसा बताओ कहाँ पे है, ऐसा हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यही करेक्ट। देखो 2017 में पूछा गया, 2023 दोनों में पूछा गया। विषय कोड इसका बता दें, पेपर को देखता हूँ। ये जो हमारा 30,000 की कोड है, ये 30,000 कोड में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो जो हमारा पेपर होता है वह अलग अलग कोड से आता है। 2023 में अगर ज़िले के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब तो तुम लोग जानते ही होगे। तुम्हारे ज़िले का कोड कुछ अलग होगा, तुम्हारे ज़िले का कुछ अलग होगा। तब ये मत कहना कि सर जी सब क्वेश्चन जब वास्तविक संख्या से ही आ गया है तो और क्वेश्चन से कहाँ से आएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, सब अलग अलग से कोड से आया हुआ है। कोई एडी कोड से आया, कोई बीसी कोड से आया। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब देखेंगे ऊपर पेपर पे तो हमें उसका कोड लिखा रहता है, इसलिए अलग अलग कोड से है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों छठवां। यदि इतने और इतने का लासा हमें, लासा यानी लासा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एलसीएम है, तो है मासा घात कीजिए। अब ये वाला फार्मूला हमें काम देगा क्या बच्चों, ये वाला जो फार्मूला है अब इसे हम लगाएंगे। हमने क्या बताया था, जो 1 है वो पहली संख्या है और जो 2 है ये दूसरी संख्या। ये हमारा लासा है, ये हमारा मासा है। क्या कहा है, यानी जो पहले लिखा वह पहली संख्या हो गया और जो बाद में लिखा वह दूसरी संख्या। पता चल गया ना। यानी कहा है पहली संख्या, हमने फार्मूला कहा है पहली जगह पहली रखेंगे, जो पहले रहे उसे रखेंगे। ये मत देखना कि छोटा है, जो पहले रहे वह पहली संख्या, जो बाद में रहे वह दूसरी संख्या। यानी 26 गुणे 156
अब बराबर हमको लासा दिया, यानी एलसीएम की जगह पे हम कितना रखेंगे, 1 5 6 156। और मासा हमको निकालने के लिए दिया, यानी HCF हमें नहीं दिया है। तो बताइए जब इनका इनका हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अभी मैं बताता हूँ, इसका इसका हमको गुणा करके देखना होगा। हम गुणा करते हैं, 26 गुणे 23 करना है ना, 26 गुणे 23 करते हैं क्या, 26 गुणे 23। तो जब हम 26 गुणे तो 6 छके 36, 36 का 6 हासिल आया कितना बच्चों, 3 और 6 पचे 30, 30 और 3 33, 33 का 3 हासिल आया 3, 6 एकम 6 और 3 कितना हो गया, 7 8 9 169 और 6 को 6 से 12, 2 हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1 हासिल आया 1, 2 एकम 2, 1 हासिल हुआ 3 3, 6 का 6, 3 2 5, 9 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1 3 1 4। हाँ, तो आंसर की बात करें तो हमारा आया कितना, 4 0 5 6, इन दोनों का गुणा करने पे। अब हमारा ये बताओ, जो ये संख्या है गुणा, हम ये तो जानते हो जो गुणा में रहता है वो भाग में आता है, जो भाग में रहता है वो गुणा में आता है। यानी जो हमारा 155 है ये हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। अब बराबर HCF। अब इससे जब हम इससे काटेंगे, 156 से जब हम इसको काटेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब तुम बताओ, तुम भाग दोगे कि हम भाग दें, बताओ, कर दें भाग दे के हम बता दें कि तुम कर लोगे। इससे जो इससे भाग दोगे तब हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो भाग देना 156 से 4056 यानी 56 को, 4056 को। यार रुको, मैं भाग दे करके बता देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ना बताऊँगा। जब बताओ मैं भाग सब कर दूंगा तो तुम्हारा पढ़ने का मतलब क्या होगा। तो तुम्हें इसका भाग दे करके बताना, आंसर बताओ, बता दोगे ना। 156 को जब 4556 से भाग देंगे तो इसमें से हमें एक आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन का है, संख्या इतने के अभाज्य गुणन के घातों का योग बताइए। जो हमारा 144 है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए और इनका हमें योग भी बताइए, योग कितना प्राप्त होगा। तो हम जब 144 को गुणनखंड करते हैं तो 2 से गया 7 और 2 आ जाएगा, फिर तो जाएगा 2 2 3 6, एक उधर गया 12 का 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना 6। और इसके अंदर अब हमें पूछा है ये कितने से आएगा, 13 एक में 13, 13 एक में 13। अब हमें पूछा है, देखिए यहाँ पे जान रहे हैं कितने, 2 के अभाज्य गुणनखंड रहने चाहिए। क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2 का कितनी योग है उनका घात कीजिए, यानी 2 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 4। तो इसका आंसर 4 करेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था बच्चों। अब हमें 5वां क्वेश्चन दिया है क्या, 8वां क्वेश्चन है सॉरी, इतने और इतने का लासा घात कीजिए। अब लासा का होता है, लासा में हम कॉमन देखते हैं, देखेंगे कि 3 एक बार इसमें आया, 3 एक बार इसमें आया है। अच्छा, तो क्या कहा है बच्चों, इतने और इतने का हमें लासा घात कीजिए। इसके लिए हमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पेपर ला लेता हूँ। इतने और इतने का, तो इसे हम लिख देते हैं, पहले 2 इसको लिखते हैं, 2 यानी हम 2 पे पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 है तो 3, और 5 पे 5, और 2 का 3 1 2 3, और गुणे यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दे।
कॉमन देखिए, ये एक इसमें कॉमन, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, यानी दो इसमें कॉमन, यानी 2 × 2 इंटू 3, 2 को 2 4, 4 को 4 8, 8 × 3, तो 8 को 8 16, 8 से 24, तो 24 जो हमारा निकाले HCF है। तो हमें HCF नहीं पूछा है, हमें LCM पूछा है। क्या LCM पूछा है। तो LCM के लिए जो कॉमन रहे उसे हम एक बार लेते हैं। क्या जो कॉमन है उसे एक बार लेते हैं, यानी 2 को हम एक बार लिखेंगे, 2 × 2, और यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, नहीं 3 बार लिखें, और 3 कॉमन है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 3 को × 1 3 और × 5, तो 2 को 2 4, 4 को 4 8, 8 को 8 16, 8 से 24, और 24 × जब हम 5 करेंगे, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल आया 1, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आएगा, 5 चौक 20 हो जाए 2 आएगा, तो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 जो आया हमारा, यह LCM है। तो इसके अंदर 120 कहाँ लिखा है, तीसरे नंबर पे हमें 120 दिखाई दे रहा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कहा है कि एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या नहीं है बेटा, अपरिमेय संख्या। अगर हम गलत पढ़ेंगे तो तुम भी गलत पढ़ोगे, बताओ, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। जब हम सही पढ़ें तो तुम भी सही पढ़ो, जब हम गलत पढ़ें तब भी तुम सही पढ़ो, तब इसी कहते हैं कि अच्छा बच्चा है। तो हमने कहा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को भाग दे करके हमें बताइए कि क्या प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं। तो हम ले लेते हैं क्या, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पे हमने ले लिया 3, और भाग देना है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को भाग देना है। तो अपरिमेय संख्या पे हमने ले लिया √3। अब बताइए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, इसको हम √3 लिख सकते हैं, यानी 1 से √3, 1 √3 कट जाए, यानी √3 आ रहा है। ये √3 क्या है, अपरिमेय परिमेय है। तो √3 की वजह जो हमें रूट अंड बंड लिखा रहता है, इसे हम अपरिमेय कहते हैं। परिमेय उसे कहते हैं जो 1 से लेकर के 100 तक हो गिनती साधारण, लेकिन जो रूट पुट में रहे, अपान अपान में रहे और कटे अटे ना, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। तो हमें √3 जो मिल रहा है, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी एक चीज़ पता चल गया, जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या, ये जान लो। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कौन सा संख्या 0 पे समाप्त होगी। अभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बताओ 0 पे वही संख्या समाप्त होगा जिसे भाग देने या 2 × 5 के रूप में हो, जान लो। 0 पे समाप्त होने का मतलब या वो 0 है या उसके लास्ट में 0 रहे, तभी वो संख्या 0 से समाप्त होगा। तो 0 पे समाप्त वाली संख्या कौन है, 10। 10 0 पे समाप्त हो रहा है, तो हमारा इसका 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा बच्चों आपको पूरा PYQs क्वेश्चन करने के लिए वास्तविक संख्या का हमने पूरा 1 शॉट MCQ करा दिया है, जो कि 10 के 10 क्वेश्चन थे। 10 में से 10 के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में। 10 में से 1-2 क्वेश्चन उठेंगे। जानते हो कि सब चैप्टर से 1-1 2-2 3-3 MCQ उठता है, ये जान लो। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ऐसा MCQ टॉप चैप्टर आपने नहीं देखा होगा तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं, तो उसे जाइए देखिए और इम्पॉर्टेंट 100 में से 100 नंबर को गेन कीजिए मैथ में और अदर सब्जेक्ट में भी। थैंक यू बच्चों।